सभी भाइयों का वेलकम बैक मेरे एक और यूट्यूब वीडियो के अंदर। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि आज मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ हमारे जो भी इंडियंस हैं, ये सारी वीडियो सिर्फ इंडियंस के लिए है। ठीक है। जो भी हमारे देश के नागरिक है, आपको पता है कि हमारा देश एक बहुत बड़ा धार्मिक देश है, जहाँ पर हर टाइम हर किसी के लिए फिक्स है, जैसे कि दिवाली कब होनी है, होली कब होगी, ये वाला फेस्टिवल कब होगा, ये वाला कब होगा, तो हर चीज़ पहले से फिक्स है। और इसी को फिक्स को देखते हुए, इसी को मद्देनज़र देख रखते हुए मैं आप लोगों को कुछ अमीर बनने के नियम्स बताऊंगा, जिन नियम्स को आप लोग फॉलो करके अपने बिजनेस के अंदर, अपने काम के अंदर कामयाब हो सकते हो, या फिर कुछ भी काम शुरू करके कामयाब हो सकते हो। देखो, इस देश के अंदर एक साल के अंदर 12 महीने होते हैं, और 12 महीने के अंदर हर महीने का अलग अलग टाइम पीरियड होता है। किसी महीने में फेस्टिवल ज़्यादा होते हैं, किसी में कम होते हैं, किसी में बिल्कुल नहीं होते। किसी किसी महीने में जो हमारा श्राद्ध वाला टाइम होता है, जिसको हम श्राद्ध कहते हैं, उस टाइम पे हर तरह का बिजनेस स्लो होता है, क्योंकि कोई नया घर नहीं बनवाता, कोई नए कपड़े नहीं लेता, कोई नया काम शुरू नहीं करता। तो उस टाइम पे क्या होता है, मंदा होता है, बहुत मंदा होता है। तो आप लोग उस टाइम को अपने इंजॉयमेंट के लिए इंजॉय कर सकते हो, जैसे घूमना फिरना, कहीं जाना, अपने फैमिली के साथ टाइम बिताना, क्योंकि उस टाइम पे काम बहुत स्लो होता है, पैसे का फ्लो बहुत स्लो होता है। तो आप लोग उस टाइम को इंजॉय कर सकते हो, जैसे कि मैं भी करता हूँ। ठीक है। और जब आपका पास टाइम आता है काम करने का प्रेशर आता है, तो भाई उस टाइम की अपॉर्चुनिटी को आपको बिल्कुल भी गंवाना नहीं है। चाहे आप जॉब करते हो, चाहे आप बिजनेस करते हो। जैसे आप मान लो किसी भी तरह का आप काम करते हो, जैसे मान लो मेरी ही शॉप है कपड़ों की, और मान लो किसी तरह का रक्षाबंधन का फेस्टिवल आ गया या दिवाली आ गई, तो उस टाइम पर मैं अगर और दिनों में अगर सो के 7 बजे उठता हूँ, तो उन दिनों में फिर सो के 6 बजे उठना शुरू कर दूंगा। अगर उन दिनों मेरे को माल लाने के लिए पैसे किसी से उधार भी लेने पड़े तो मैं लूंगा, क्योंकि एक टाइम पीरियड होता है हमारे देश के अंदर, एक टाइम पीरियड होता है जब कैश फ्लो बहुत तेज और बहुत स्लो होता है। ऐसा टाइम आता है, तो उन टाइम को देख के समझ के अगर आप लोग काम को शुरू या बंद करते हो या कम करते हो, तो आप लोग यकीन मानना बहुत अच्छे प्रॉफिटेबल बिजनेसमैन बन सकते हो। अब जैसे मान लो दिवाली आ गई, अब दिवाली के ऊपर जो मिठाई वाले हैं वो बहुत अच्छी अच्छी मिठाइयाँ बनाएंगे, बहुत सारी मिठाइयाँ बनाएंगे। ठीक है। दूध वालों से पहले ही कॉन्टैक्ट करके रख लेंगे। ठीक है। अपनी दुकान के अंदर साफ सफाई शुरू कर देंगे, टेंट बहुत अच्छा लगवाएंगे, डेकोरेशन बहुत अच्छा है, खुद अच्छे अच्छे कपड़े पहनेंगे, अपने बाल वाल सेट करके बहुत अच्छे से, मतलब एक यूनिक सा एक सिस्टम तैयार करेंगे, जिस सिस्टम से आप जो पूरे साल में आपने नहीं कमाया होगा वो आप एक महीने में कवर कर सकते हो। तो यार मेरा कहने का मतलब ये है कि हमारे देश के अंदर कोई भी बिजनेस अगर आप धार्मिक धर्म से जोड़ के शुरू करते हो या स्टार्ट करते हो, तो उसके अंदर आपको सक्सेस पाने से कोई नहीं रोक सकता। ठीक है। आप जैसे सर्दियों के अंदर मूंगफली का, गज्जक का, या फिर जो नमकीन्स वगैरह हैं, ये बहुत ज़्यादा मतलब खाए जाते हैं, और इसकी जो सेल है वो बहुत ज़्यादा है। अगर आप इसकी किसी तरीके से मैन्युफैक्चरिंग करते हो या किसी तरीके से आप इसकी रिटेल की शॉप डालते हो, तो बहुत अच्छा आप काम कर सकते हो। गर्मियों में गन्ने का जूस इतना बिकता है कि आप किसी भी दुकान के बाहर अगर आप अपना छोटा सा स्टॉल लगा के गन्ने का जूस, केवल जूस के अगर 100 गिलास, 200 गिलास अगर बेचते हो, तो एक गिलास का प्राइस अगर 50 रुपये, 30 रुपये, 20 रुपये होता है, तो आप कैलकुलेशन देख सकते हो कि आपकी इनकम पर डे क्या आ रही है। ना ही ज़्यादा लागत, ना ही बड़ा तामझाम, छोटे से काम से आप एक तगड़ा बिजनेस कर सकते हो। देखो, जब भी मार्केट के अंदर कैश फ्लो बढ़ जाए, काम बहुत तेज हो, कस्टमर भाग दौड़ ज़्यादा हो, कस्टमर आपके पास आ रहे हैं, मतलब बहुत सारा फ्लो है, तो उस टाइम पे आपको अपनी जो रूटीन है वो उसके हिसाब बनाना होता है। जैसे कि जल्दी उठना, अपने काम में जल्दी आना, साफ सफाई का पूरा ध्यान रखना, कस्टमर को बड़े प्यार से हैंडल करना, उनको खाली नहीं जाने देना। आप एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, जब भी काम बढ़ जाए, कैश फ्लो बहुत तेज हो जाए, तो आप लोगों को, कुछ कस्टमर ऐसे होते हैं जिनके पास या तो पैसे कम होते हैं या फिर उनको सामान तो चाहिए बट वो उसको ले नहीं सकते, लेकिन आपको उनको खाली नहीं भेजना है, उस कस्टमर को भी आपको पैसे दे के भेजना है। भाई अमीर लोग जितने भी आज अमीर बन चुके हैं या जो बनने वाले हैं या बन रहे हैं, वो इन सारे सिस्टम को फॉलो करते हैं। हमारे देश की जो ये जो धार्मिक का जो सिस्टम है, इसको फॉलो करते हैं। ठीक है। तो इन सब चीज़ों के साथ जुड़ के रहो, जुड़ के चलो, कोई भी बिजनेस करोगे दौड़ेगा। ठीक है। और बस आप यार शुरुआत करो, डरो मत। जो डरेगा वो कुछ नहीं कर सकता, वो बिल्कुल ये समझ लो कि वो जीरो के बराबर है। आपका होना ना होना इस धरती पे कोई मतलब नहीं है। तो यार छोटा ही करो बट कर लो। ठीक है। फ़िलहाल आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।